दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरना कोड बिल नहीं लाने से नाराज आदिवासी संगठनों का बड़ा ऐलान। 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी चक्का जाम। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरना कोड बिल नहीं लाने से आदिवासी संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके विरोध में आगामी 15 अक्टूबर को झारखंड में राज्यव्यापी बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है। केंद्रीय सरना समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरना कोड आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग है। लंबे समय से आदिवासी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं आदिवासियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य धर्मों में बांटकर उनकी संस्कृति एवं सभ्यता पर हमला किया। खबर है, बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों को दी जाएगी आइवरमेक्टिन दवा। दोस्तों, झारखंड में कोविड-19 के बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों को आइवरमेक्टिन टैबलेट दी जाएगी। इसके साथ ही मरीजों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को कोरोना जांच और इलाज में लगे हेल्थ वर्कर को भी संक्रमण से बचाने के लिए यह दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसे लेकर सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के पदाधिकारियों तथा नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार यह दवा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी। कोरोना के बिना लक्षण वाले व हल्के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती होने के प्रथम 3 दिन तक रात में भोजन के 2 घंटे के बाद आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी। खबर है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के रिक्त पद। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरना पड़ेगा। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है। इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नजरें लगाए हुए हैं। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। शिक्षकों के सबसे ज़्यादा खाली पद उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद करीब 7,52,000 हैं। इनमें से 2,17,000 पद रिक्त हैं। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 6,88,000 है। इनमें 2,75,000 पद खाली है। आपको बता दें कि ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की भी है, जहां शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है विदर्भ यानी मानसून की। मानसून खत्म होने से पहले देश के इन राज्यों में अगले 24 घंटे में होगी जबरदस्त बारिश और वज्रपात। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मानसून खत्म होने ही वाला है, लेकिन जाते जाते भी कई जगहों पर बारिश की बौछार गिर रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम प्रेशर के कारण, लो प्रेशर के कारण चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि कई इलाकों में भारी से लेकर सामान्य बारिश तक आशंका जताई जा रही है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है। इसी के साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भी व्यापक वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, छत्तीसगढ़ में वर्षा में कमी देखी जा सकती है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इस साल सितंबर के महीने में दिल्ली के अंदर 21 मिलीमीटर तक ही बारिश दर्ज की गई है, जो बीते 16 साल में इस महीने में हुई सबसे कम बारिश का आंकड़ा है। खबर है, आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। दोस्तों, सरकार ने आपके राशन कार्ड को आपके आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है। यदि आप 30 सितंबर से पहले इसे लिंकिंग करने में विफल रहते हैं तो आपको कोटे का अनाज 30 सितंबर तक ही मिल पाएगा। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आपको अपने आधार को राशन कार्ड से जोड़ना
अनिवार्य है। यहाँ गौर करने योग्य बात यह है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी या घर को खाद्यान्न के कोटे के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि उनके नाम राशन कार्ड केवल आधार नंबर न होने के आधार पर हटाए या रद्द नहीं किए जाने चाहिए। खबर है एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 के लिए यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के पहले वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार महामारी के चलते इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र में देरी हुआ है। आयोग ने ये फर्स्ट ईयर यूजी एवं पीजी स्टूडेंट्स के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर को लेकर गाइडलाइंस 22 सितंबर 2020 को जारी की, जिसे बाद में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी 25 सितंबर को थोड़ी ही देर पहले साझा की। इससे पहले यूजीसी ने 29 अप्रैल को देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्तमान छात्रों के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 की शुरुआत 1 अगस्त और नए दाखिले लेने वाले यूजी पीजी छात्र छात्राओं के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 की शुरुआत 1 सितंबर से करने की घोषणा की गई थी। खबर है केंद्र ने इन राज्यों को दी 670 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन जैसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार इन दिनों देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। फेम इंडिया के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशन को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेम इंडिया के दूसरे चरण के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं पिछले 1 साल से इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक गाड़ी का बहुत अच्छा अनुभव है। 1 रुपये किलोमीटर फ्यूल चार्ज है। 1 यूनिट में ये गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है। अब बहुत सारी गाड़ियां आने लगी हैं जो सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं। खबर है ड्रग्स मामले में सामने आए चैट पर उठे सवाल, व्हाट्सएप ने कही ये बात। दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने सभी चैट के एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होने का दावा करता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में लगातार सामने आ रहे व्हाट्सएप चैट पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि एन्क्रिप्शन के बावजूद ये चैट्स कैसे सामने आ रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर के 2017 के व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही समन भेजा है। इन चैट्स को टैलेंट एजेंट जय शाह के स्मार्टफोन से एक्सेस किया गया है। व्हाट्सएप ने गुरुवार को कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूदा मैसेज को कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, व्हाट्सएप आपके मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखता है ताकि आप और जिससे बात हो रही है वही व्यक्ति मैसेज पढ़ सके। इसके बीच कोई तीसरा व्यक्ति इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि व्हाट्सएप पर साइन इन के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। व्हाट्सएप के पास आपके मैसेज कॉन्टैक्ट का एक्सेस नहीं होता है। प्रवक्ता ने बताया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन स्टोरेज गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। खबर है रेलवे ने किसान आंदोलन की वजह से कैंसिल की इन रूटों पर ट्रेनें, घर से निकलने से पहले जान ले ये। दोस्तों, देश भर में किसानों के आंदोलन से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेनों पर हुआ है। किसानों के बंद बुलाने और आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने अपनी कई ट्रेनों को पूरी तरह या आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया है। खासतौर पर अमृतसर जाने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे ने कदम उठाए हैं। इसका असर 27 सितंबर तक चलने वाली ट्रेनों पर होगा। आपको बता दें कि मुंबई सेंट्रल से अमृतसर तक चलने वाली ट्रेन गोल्डन टेम्पल स्पेशल को अंबाला कैंट तक ही चलाने का फैसला लिया है। वहीं 27 सितंबर को इस ट्रेन की वापसी भी अमृतसर की जगह अंबाला कैंट से होगी।
आपको बता दें कि बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर स्पेशल अंबाला कैंट तक चल रही है और यहीं से वापसी होगी। खबर है एसबीआई ने ग्राहकों को दी चेतावनी, कहा ऐसे ईमेल से हमेशा रहें अलर्ट। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को फर्जी ईमेल से सावधान रहने को कहा है। बैंक ने कहा है कि वह कोई भी संदिग्ध मैसेज या मेल पर क्लिक न करें। बैंक के अनुसार ये मैसेज या मेल ठीक वैसे हो सकते हैं जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भेजे जाते हैं। ऐसे में लोग इस मैसेज को खोलते समय सतर्क रहें, क्योंकि इनके ज़रिए आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश हो सकती है। आपको बता दें कि बैंक चाहता है कि उनका कोई ग्राहक फ्रॉड का शिकार ना हो। भारतीय स्टेट बैंक ने एक ट्वीट करके बताया कि बैंक के ग्राहकों के पास फर्जी ईमेल आ रहे हैं। इन ईमेल का स्टाइल बिल्कुल वैसा है जैसा कि असली ईमेल का होता है, ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। बैंक ने कहा है कि ऐसे ईमेल पर क्लिक करने से बचें। बैंक ने यह भी कहा है कि बैंक की तरफ से ऐसा कोई मेल नहीं भेजा जा रहा है। बैंक ने इसे लेकर एक तस्वीर भी ट्वीट की है। खबर है कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान संगठन देश भर में चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार ने इन विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए दावा किया है कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी और बाजार उनके उत्पादों के लिए खुलेगा। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा है। पंजाब के किसानों ने गुरुवार से ही 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू किया था, लेकिन शुक्रवार को किसानों को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है।